देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरु श्रीगुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदौ सबके राममय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सबसे पहले शुभ दीपावली। दीपावली की आप सब लोगों को शुभकामना। हमारा जीवन मंगलमय हो। प्रकाश सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये सबके जीवन में लागू हो। महारात्रि के रूप में कार्तिक की दामोदर मास की अमावस्या, वो नंदनंदन यशोदानंदन वसुदेव नंदन देवकी नंदन गोपीजन वल्लभ भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला की थी। गोवर्धन पूजा आज के दिन करती है। भी आप सब लोगों को शुभकामनाएं। और हम अब अपने विषय की यात्रा में चलें। पिछली बार मां कैकेयी की चर्चा चल रही थी। कैकेयी को थोड़ा सा नजरिया बदल के रूप में प्रकट हुआ, जन्म लिया। मानव से ब्रह्म बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो वो मां कैकेयी है। एक शब्द में उसकी बात ये पकड़ में आती है। होत प्रात मुनि वेश धरी जो न राम नृप समझो मन माही। सोचना जरा, उसको मरने की क्या जरूरत है? मरे तो दशरथ मरे, बनाने की बात तो दशरथ जी ने मान ली, उसको मरने की जरूरत क्या है? लेकिन वो कह रही मोर मरण, मुझे मरना पड़ेगा। कारण क्या है उसके मरने का? और कहा कि हे स्वामी, आपको अपयश मिलेगा। गीता में भगवान अर्जुन, तू पलायन कर रहा है, इससे तेरी कीर्ति बढ़ेगी नहीं। तू कह रहा है कि मैं अपने वरिष्ठों पर कैसे बाण मारूं, इनसे अपने लोगों से कैसे युद्ध करूं, सब मेरे परिवार के लोग हैं, कोई मामा है, काका है, कोई भाई है, कोई पितामह है, कोई गुरु है, इनसे युद्ध करने की जरूरत क्या है? ये राज्य सारा इनको दे दो और मैं साधु बन जाए। लेकिन भगवान ने कहा ये तुझे श्रेय देने वाला नहीं है, क्योंकि तू क्षत्रिय है, धर्म के लिए तुझे युद्ध करना यही तेरी ड्यूटी है। यही तेरा करके कीर्ति नहीं देगा, ये तुझे यश नहीं देगा, ये तुझे परलोक की प्राप्ति नहीं कराएगा। मां कैकेयी कहती कि मोर मरण, अगर प्रातःकाल होते ही राम वन में नहीं गए तो मुझे मरना पड़ेगा। क्यों मरना पड़ेगा? उसको मरने की जरूरत क्या है? फिर राम का अस्तित्व क्या है? उसको मरने की जरूरत क्या है? लेकिन वो अंदर से बोल रही है कि मैं क्षत्राणी हूं और मेरी संस्कृति मिट रही है, और अगर उसकी रक्षा में नहीं कर पाई तो मुझे क्षत्राणी होने का अधिकार नहीं है, मुझे जीने का कोई अधिकार। जी मरा हुआ है तो मुझे मरना पड़ेगा। और आप तो पुत्र मोह में वैसे भी फंसे हुए हो, तो तुम मरोगे नहीं, लेकिन तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी। तीनों माताएं सम्मिलित है। मित्रा ने भी कैकेयी को सहयोग किया है। केवल चश्मा बदल के देखना पड़ेगा। ऊपर से शरीर दिखता है, साधारण कैमरा ऊपर से फोटो खींचता है, एक्सरे का कैमरा अंदर का फोटो खींचता है। एक्सरे नजर की जरूरत है। आए और सुमंत राम को लेके जब आए तो राम ने देखा कि हे पिताजी, आपको क्या तकलीफ है, क्या करूं मैं? और वाल्मीकि राम, जहर पी जाऊं, समुद्र में डूब जाऊं। मां कैकेयी ने कहा कि सबका कारण है राम, तू है, तुझे वन जाना है, नहीं सकते और तुझे छोड़ नहीं सकते। ये तकलीफ है, ये पीड़ा है, ये द्वंद है इनके मन में। का बस सोन जननी सोई सूत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। हे मां, भरत को राजगद्दी मिलेगी, मैं वन में कई ऋषियों कई संतों से मिलूं, या यूं कहूं कि मैं वन में जाऊंगा तो कई तरह के अनुसंधान करने वाले वशिष्ठ से प्राप्त हुआ तो और भी बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं, भरद्वाज, वाल्मीकि जैसे लोग, अगस्त जैसे लोग, मुझे उनसे मिलने का मौका मिलेगा और उनने जो पाया है वो मुझे सहज में प्राप्त होगा। इसलिए मुझे, और मां कौशल्या के पास गए, दौड़ी मां का भाई लल्ला बैठो और कुछ खा लो, क्योंकि दिन भर राज्याभिषेक के उस आयोजन में लग जाएगा, भूखे रह जाओगे।
तो भगवान राम ने कहा मां थोड़ा सा कार्यक्रम में फेरबदल हो गया है, पर अयोध्या का नहीं। ये नहीं कहा कि मुझे देश निकाला हो गया। शब्द की चोट भी बोलने वाले के ऊपर निर्भर करती है। सीधा जाके कह दो कि वो मर गया, सुनने वाला वहीं बेहोश हो सकता है, लेकिन तरीके से अगर कोई वो खबर दे दे तो कितना भी निकटतम व्यक्ति होगा तो भी उसको झेल जाएगा। तो भगवान राम ने कहा कि मां थोड़ा सा फेरबदल हुआ, ज्यादा नहीं। कानन राजू, अब अवध का नहीं, मुझे वन का राज्य दिया है, मुझे वन की व्यवस्था संभालनी है, इसलिए मुझे अयोध्या छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या बीती होगी मां कौशल्या पे? मां कौशल्या कहती कि मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि तुझे वनवास हो गया, मुझे इसका लेश मात्र दुख नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि तुमको जब भरत नहीं पाएगा तो उसकी हालत क्या होगी, नहीं पाएंगे तो महाराज दशरथ की हालत क्या होगी, अवध के लोगों की हालत क्या होगी। तो राम मेरी एक बात मान, तुझे वन जाना है। केवल पित जो केवल पितो आयुष दीना, अगर केवल दशरथ जी की यह मांग है तो मत जा, क्योंकि मैं पिता से 100 गुना ज्यादा अधिकार रखती हूं अपनी संतान। पिता सद्गुणा माता, तो वो एक है, मैं 100 हूं। तो जो जिसका अधिकार ज्यादा है बात उसकी तुझे माननी पड़ेगी, मत जा। लेकिन कहा वन जाना, अगर माता और पिता ने दोनों ने कह दिया, केकई उसमें सम्मिलित है और केकई मां है, तो कानन सत अवध समाना, तो फिर वो वन ही 1000 अयोध्या से बढ़ के है। पितु वन देव मात वन देवी, फिर इन माता पिता की तुझे जरूरत नहीं है। मां वन देवी तेरी मां है, वन देव तेरे पिता है। गुणा माता, तो फिर वो रोक सकती थी कि नहीं? अगर केकई ने अपनी चाल खेली है, अगर ये राजनीतिक चालबाजी होती केकई की, तो मां कौशल्या भी उस चाल में अपनी चाल चलती कि नहीं चलती, अपने अधिकार का उपयोग करती कि नहीं करती। लेकिन मां कौशल्या, जरा देखना प्रस्थान त्रयी में 3 बातें हैं वेद में। उपासना, महाराज दशरथ की पत्नी है 3, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। सुमित्रा उपासना कांड है, बिल्कुल मौन पात्र है, और उसके दोनों बेटे भरत और राम की सेवा में लगे। उपासना माने सेवा, भक्ति क्या है? लोग संगीत चले, जान मजीरा बजे, भजन गावे, संगीत का अच्छा कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन भजन आमदात निस्वार्थ भाव से जिसको जिस सेवा की जरूरत है वो सेवा करना ही भजन है, यह है भक्ति। तो दोनों पुत्र सेवा में है और वो खुद रानी की सेवा में, कुछ नहीं बोलती, और सेवा का धर्म बड़ा कठिन है। सरबल जाऊं उचित, जहां भरत कहता है कि जहां राम अपने पैरों के बल गए हैं, अगर मैं सेवक हूं तो जहां मेरे स्वामी ने चरण रख दिया, मां मुझे अपना चरण रखने का कोई अधिकार नहीं, यह सेवक का धर्म है, मुझे वहां मस्तक के बल जाना चाहिए। सेवक अपने स्वामी की मर्जी में मर्जी मिलावे प्रसन्नता के साथ। केकई कर्मकांड, इसीलिए केकई को ही चुना गया ये वरदान मांगने के लिए, क्योंकि कर्म बड़ी कठोरता के साथ कर्तव्य पालन करना, जो करना वही करना, जो नहीं करना सो, तब संस्कृति की रक्षा हो सकती है, तब धर्म की रक्षा हो सकती है। काम केकई ने बड़ी मजबूती के साथ किया, लेकिन साथ में मां कौशल्या का सहयोग है। यहां मां कौशल्या कहा बन जाना, अगर मां की सहमति इसमें है, केकई तुझे वनवास ऐसे नहीं दे सकती, मतलब कुछ ना कुछ कारण है, और वो कारण जब समझ में आया है तो कहा कि फिर तो कानन सत अवध समाना, तो फिर वनवास 100 अयोध्या के बराबर है। तू मेरा पुत्र ही नहीं रहा, तुझे आज्ञा लेने आने की जरूरत नहीं थी। आज से तेरी मां वैदेही और पिता राम है। और एक संशय पैदा करती हुई चौपाई है लंका कांड में, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी और राम जी विलाप कर रहे हैं, उस विलाप करते में एक चौपाई राम जी बोले हैं, कुम्हारा निज माने अपनी, जननी माने मां,
तुम अपनी अपनी मां के एकमात्र एक ही पुत्र हो। अब जरा सोचना, सुमित्रा के दो हैं कि एक? ये तुलसी बाबा ने सच लिखा के झूठ? सोच, जो बोले वो सत्य है। रामो विग्रवान धर्म सत्य संकल्प, जो बोले वो सत्य है। तो राम बोला कि तुम अपना हो, और तात तासु तुम प्राणाधारा, ये संबोधन सुमित्रा के लिए है ही नहीं, क्योंकि सुमित्रा ने तो अपना मां होने का अधिकार छोड़ दिया। मां सीता है, जानकी है, वैदेही है, और अगर वैदेही है तो उसका तू एकमात्र पुत्र है, क्योंकि उसके दूसरे पुत्र अभी वर्तमान में है नहीं। राम विग्रवान धर्म ऐसे ही नहीं होगा। राम कई लोग राम पर उंगली उठाते हैं, कई लोग हमारे ग्रंथों पर उन प्रसंगों पर उंगली उठाते हैं कि ये गलत,